राज्य सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बेटियों को शैक्षणिक योजनाओं से लाभान्वित कर रही है। उच्च माध्यमिक शिक्षा के बाद कई बच्चियों की शिक्षा आर्थिक स्तर की कमजोरी के कारण आगे की शिक्षा प्राप्त करने में असक्षम हो जाती है, जिसको लेकर राजस्थान सरकार राजकीय कमजोर आर्थिक वर्ग महाविद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावास में रहने की खाने की मुफ्त में छात्राओं के लिए व्यवस्था की गई है। बाड़मेर के महावीर नगर में स्थित राजकीय कमजोर आर्थिक वर्ग महाविद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावास की छात्राओं ने ये बताया कि कॉलेज स्तरीय छात्राओं के रहने और खाने पीने की व्यवस्थाओं के लिए राजकीय कमजोर आर्थिक वर्ग महाविद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावास के लिए ऑनलाइन आवेदन कर प्रवेश प्राप्त किया गया। सरकार द्वारा बनाए गए निःशुल्क छात्रावास से बेटियों को पढ़ने का अच्छा वातावरण मिलेगा, साथ ही रहने खाने के लिए अच्छी व्यवस्था भी की गई है। और मैं एमबीसी गर्ल्स कॉलेज की सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ और यहाँ मैं पहले रूम लेके रहती थी। फिर मेरे को एनएसएस ग्रुप में हमारे आया और हमें महेंद्र जी सर ने बताया कि यहाँ हॉस्टल खुलने वाला है जो राजस्थान सरकार की तरफ से है, आर्थिक और पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए खुल रहा है। पहले हमारे लिए मतलब नहीं था हॉस्टल की, जो कॉलेज की छात्रा उनके लिए नहीं था, बट स्कूल की छात्राओं के लिए था। मैं सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और मैं मेरे घर वालों को धन्यवाद, क्योंकि घर वालों को भी टेंशन रहती थी। सवाई माधोपुर में नवरात्र से पहले एक अद्भुत नजारा देखने को मिला है। यहाँ मां शेरावाली के दरबार में उनका वाहन बैठा हुआ नजर आया। दरअसल रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग के सिंह द्वार पर बाघिन सुल्ताना का शावक आ गया। ये शावक यहाँ माता मंदिर की मुंडेर पर जा पहुंचा। इस दौरान शावक ने पहले मां शेरावाली की प्रतिमा को निहारा और इसके बाद मुंडेर पर बैठ गया। बाघ थोड़ी देर तक मंदिर की दीवार पर बैठा सुस्ताता रहा और इसके बाद जंगल में चला गया, जिसकी तस्वीर भी आपके सामने है। तो बताते चलें कि 30 तारीख से नवरात्रि शुरू है और उसके पहले इस तरह का अद्भुत नज़ारा लोगों के द्वारा देखा गया है, कैमरे में कैद किया गया, जो कि और उसके बाद से आप ये देखिए कि कैसे माता के मुंडेर पर पहले वो निहारता है माता को, फिर जाकर उनके मुंडेर पर बैठ जाता है, थोड़ी देर वहाँ पर वो रिलैक्स करता है और उसके बाद फिर से वो वापस लौट जाता है जंगल की तरफ। करौली में प्रसिद्ध कैला देवी मेले को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की मुहिम तेज कर दी है। इसी क्रम में अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। मैगजीन से लेकर मासलपुर चुंगी तक अभियान चलाया जा रहा है, जहां 3 अलग अलग टीमें गठित कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं नगर परिषद की कार्रवाई को लेकर इस दौरान दुकानदार और लोगों ने पुलिस प्रशासन पर गलत कार्रवाई के आरोप लगाए हैं। कलेक्टर नीलाभ सक्सेना के आवास पर कार्रवाई को लेकर विरोध जताया गया। बता दें कि कार्रवाई के दौरान मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया, जिससे कोई घटना ना हो पाए। करौली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जो अतिक्रमण के लिए कार्रवाई की गई है, श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार कैला देवी के मेले में यात्रियों का सुविधा न हो, इसके लिए जो रोड के दोनों तरफ मेन रोड है मासलपुर चुंगी से मैगजीन तक नगर परिषद क्षेत्र में आता है, उस पर दोनों साइड 3 शेड जो ऐसा ही अतिक्रमण कर रखे, 3 शेड वगैरह या खोखा लगा के या कोई खड़ी लगा के इस तरह के अतिक्रमण को हटाया जाएगा। और ये 3 टीमों द्वारा कार्रवाई की जा रही है, एक मैगजीन से टकीनन तक, टकीनन से गुलाबबाग और गुलाबबाग से मासलपुर चुंगी तक आज जो कार्रवाई की जा रही है। ये शिकायत थी हमारी कि साहब आपसे हमारा ये निवेदन था कि इनने कहा था आपको नोटिस दे दिया, हमको कोई नोटिस नहीं दिया। इनने केवल एक अनाउंसमेंट करवाया। अनाउंस से हमें ये तो पता लगता है कि हम अतिक्रमणकारी हैं कि नहीं है, ये कैसे माने। तो कलेक्टर साहब से जैसे बात हुई तो कलेक्टर साहब ने कहा मैंने आयुक्त साहब से कह दिया। तो बिल्डिंग लाइन कोई देख ही नहीं रहा आयुक्त साहब। अजमेर में शीतला माता मंदिर में पूजा अर्चना करने आई एक महिला के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात सामने आई है। भीड़ का फायदा उठाकर बदमाश ने महिला के गले से चेन तोड़ ली और मौके से फरार हो गया। महिला की शिकायत पर कोतवाली थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पीड़ित महिला उषा देवी शहर के लाखन कोठरी इलाके की रहने वाली है। शीतला माता मंदिर में पूजा करने आई थी और इसी दौरान चेन स्नैचिंग की वारदात हो गई। क्या हुआ है? मैं मंदिर शीतला माता के मंदिर आई हुई थी। मैं लाइन में लगी हुई थी और फिर लाइन में से मैं अंदर मंदिर में गई। उस दौरान पता नहीं कब ये हादसा हुआ, मेरे गले की चेन टूट गई मेरी।
लगभग कितने तोले की थी आंटी? 1.25 तोले की। जी, तो आप क्या यहाँ मंदिर में आए हुए थे पूजा हाँ, के यहाँ लिए? पूजा करने आई हुई थी। और चलिए बीकानेर से बड़ी खबर आपको बताते चले। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से बड़ी खबर है। अस्पताल का बिजली कनेक्शन काटने का मामला आया सामने और न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। प्रमुखता से यह खबर चलाने के बाद हरकत में विभाग आया और तत्काल प्रभाव से अस्पताल का कनेक्शन जोड़ा गया है। कनेक्शन काटने से मरीजों की काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था। टॉर्च की रोशनी में डॉक्टर्स मरीजों का इलाज कर रहे थे। तो जैसे ही प्रमुखता से यह खबर न्यूज 18 राजस्थान ने चलाई, उसके बाद से तत्काल प्रभाव से जो विभाग है वो एक्टिव मोड में आया और फौरन कनेक्शन जो काटे गए थे उसको जुड़वाया गया और अस्पताल जो अंधेरे में था, डूबा हुआ था, वहां रोशनी आई और अब मरीजों को इससे राहत मिली है। यानी कि जो वो अंधेरे से जूझ रहे थे और इस अंधेरे में डॉक्टर्स मरीजों का टॉर्च की रोशनी में इलाज कर रहे थे। फिलहाल अब वहां पर सब कुछ सही है। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से बड़ी खबर है। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से खैर की लकड़ी का परिवहन कर रहे एक पिकअप वाहन को जब्त किया है। हालांकि तस्कर मौके से फरार होने में कामयाब रहे। रेंजर ने बताया कि खबर से सूचना मिली थी, मुखबिर से मतलब सूचना मिली थी कि खैर की लकड़ी से भरी एक पिकअप वाहन अवैध रूप से परिवहन कर रही है। सूचना के आधार पर टीम ने संदिग्ध वाहन को रोकने का प्रयास किया, लेकिन तस्करों ने वाहन की गति बढ़ा दी और भागने लगे। वन विभाग की टीम ने तत्परता दिखाते हुए उनका पीछा किया और पिकअप को पकड़ लिया, लेकिन तस्करों के फरार होने से उनकी पहचान के प्रयास जारी हैं। बता दें कि वन विभाग ने वाहन को जब्त कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। रेंजर ने बताया कि अवैध लकड़ी कटाई और तस्करी के खिलाफ अभियान तेज किया गया और भविष्य में ऐसी गतिविधियों पर सख्त नजर रखी जाएगी। जरा सूचना मिली है कि गणेशपुरा मोहनपुरा के बीच में एक खेर की गाड़ी की तस्करी की सूचना मिली, तो हमने सूचना के आधार पर तत्काल कार्रवाई करते हुए गणेशपुरा के बाहर हमने नाकाबंदी करी थी। तो नाकाबंदी में एक बोलेरो आती हुई पिकअप आती हुई दिखाई दी, तो हमने रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसने पिकअप ने अपनी सरकारी राज के बाद बोलेरो को टक्कर मार के नाकाबंदी तोड़कर भाग गए। तो उसके बाद उन्हें गणेशपुरा से सरलाई की तरफ उसका पीछा करते हुए, पिथलवाड़ी की तरफ पीछा करते हुए संतोषपुरा गांव में वाहन को रुकवाया और उसमें बैठा एक तस्कर भागने में सफल हो गया और हमने उस गाड़ी को पकड़ लिया। उसमें अवैध रूप से खेत भरा हुआ था, ये पकड़ के आगे की कार्रवाई करते हुए रेंज में लेके आए। पोखरण तहसील प्रशासन ने नया नावातला गांव की गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए कार्रवाई की। तहसीलदार विश्व प्रकाश चारण के नेतृत्व में करीब 50 लाख रुपए की गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाया गया है। अतिक्रमी लंबे समय से गोचर भूमि पर फसल उगाकर अवैध कब्जा किए हुए थे। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटा दिया, जहां लंबे समय से गोचर भूमि पर अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही थी। तो गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। तहसीलदार के नेतृत्व में इस पूरे कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 50 लाख की जमीन से अतिक्रमण हटाया गया है। जैसलमेर के पोखरण से सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और चलिए राजसमंद की भीम से बड़ी खबर बताते चल रहे। विधायक हरी सिंह के भतीजे के सामने प्रशासन झुक गया। भतीजे मदन सिंह के विरोध के बाद रोकी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, मतलब अतिक्रमण की जो कार्रवाई हो रही थी उसको रोक दिया गया है। जेसीबी के सामने खड़े हो गए हैं विधायक। भतीजा मतलब विधायक का जो भतीजा था मदन सिंह, वो जब अतिक्रमण की कार्रवाई हो रही थी वो सीधे बुलडोजर के सामने ही खड़े हो गए जाके। भतीजा मदन सिंह एसडीएम और पुलिस उपाधीक्षक भी बेबस नजर आए उनके सामने। सोशल मीडिया पर अभी वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। तो विधायक हरि सिंह के भतीजे के सामने प्रशासन भी झुका हुआ नजर आया। जब अतिक्रमण की कार्रवाई हो रही थी तो मशीन के आगे वो जाकर खड़े हो गए और उन्होंने अपील करने लगी। प्रशासन ने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन उस समय जो एसडीएम और पुलिस उपाधीक्षक थे वो भी कुछ बोल नहीं पाए, वो भी बेबस नजर आए और ये वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
और इधर कोटा की खाराबाद पंचायत समिति में बीडीओ समय सिंह मीणा के आवास पर बदमाशों ने हमला किया और फिर फरार भी हो गए। हथियारों से लैस बदमाशों ने अधिकारी की कार और दरवाजे पर भी हमला कर तोड़फोड़ की और जमकर उत्पात मचाया। बदमाश सुबह पंचायत समिति में अधिकारी के निवास के सामने पहुंचे, जहां बदमाशों ने बीडीओ की कार पर ताबड़तोड़ सरियों से वार कर तोड़ दिया और इसके बाद बीडीओ के निवास गेट पर बदमाशों ने सरियों से हमला भी किया। वहीं बीडीओ समय सिंह ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है, जहां पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। तो जमकर तोड़फोड़ और मचाया गया है उत्पात। ये सीधे तस्वीरें ना सिर्फ कार बल्कि बताया जा रहा है कि घर का जो गेट था उस पर भी तोड़फोड़ किया गया। सरियों से हमला कर बदमाशों के द्वारा ये उत्पात मचाया गया है। बीडीओ की कार पर सरियों से हमला किया गया, गाड़ी की जो शीशे थे उसको क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। हथियारों से लैस होकर आए थे और ताबड़तोड़ आतंक मचाकर ये जो बदमाश है वो वहां से फरार भी हो गए। तो चले बीकानेर के मोमासर की युवती की चुरू के राजासर के युवक से सगाई तो हुई, लेकिन शादी से पहले लड़की के घर वालों ने सगाई तोड़ दी। लेकिन इसके बाद युवती युवक के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही है, जिसके बाद से दोनों को जान की धमकी मिल रही है, यानी जान से मारने की धमकी मिली है। युवती का आरोप है कि उसके घरवाले भाई के बदले आटा साटा में दूसरी जगह शादी कराना चाहते हैं। पिंकी प्रजापति ने बताया कि 5 साल पहले उसकी जान पहचान राजासर के अशोक प्रजापति से हुई थी। 6 महीने पहले पिंकी के घर वालों ने अशोक के साथ उसकी सगाई कर दी, लेकिन शादी से पहले ही दोनों की सगाई तोड़ दी। पिंकी ने बताया कि उसके भाई के बदले परिवार के लोग उसकी दूसरी जगह शादी करना चाहते थे, लेकिन जब घर छोड़कर पिंकी अशोक के साथ रहने लगी तो उन्होंने दोनों को जान से मारने की धमकी दी। मैं मोमासर की रहने वाली हूँ। वाला ने मेरे साथ शादी पहले फिक्स कर दी थी, अब ना कर रही है कि नहीं करेंगे यार। हमारे रिलेशन को 5 साल हो गए। पता है मैं राजासर दुकान का रहने वाला हूँ। इसके पिता ने 6 महीने पहले हमारी सगाई तय की थी और दीपावली के बाद में हमारी शादी की डेट फिक्स की थी। 15 दिन पहले उन्होंने फ़ोन करके हमें कोई रिश्ता मंजूर नहीं।